ओम शांति। आज 10 दिसंबर 1987 वाह। बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्य का विषय है तन मन धन और संबंध का श्रेष्ठ सौदा। सर्व खजानों के अकुट भंडार, सर्व शक्तियों के दाता रत्नागर बाप अपने परमात्म सौदागर बच्चों प्रति बोले। सर्व खजानों के सागर रत्नागर बाप अपने बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं कि सर्व खजानों के रत्नागर बाप के सौदागर बच्चे अर्थात सौदा करने वाले कौन हैं और किस से सौदा किया है। परमात्म सौदा देने वाले और परमात्मा से सौदा करने वाली सूरतियां कितनी भोली हैं और सौदा कितना बड़ा है। ये इतना बड़ा सौदा करने वाले सौदागर आत्माएं हैं, ये दुनिया वालों की समझ में नहीं आ सकता। आ ही नहीं सकता। दुनिया वाले जिन आत्माओं को ना उम्मीद, अति गरीब समझ, असंभव समझ किनारे कर दिया, ये कन्याएं माताएं परमात्म प्राप्ति के क्या अधिकारी बनेंगे। लेकिन बाप ने पहले माताओं कन्याओं को ही इतना बड़े ते बड़ा सौदा करने वाली श्रेष्ठ आसामी बना दिया। अब देखिए कि और जितनी भी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन है, धर्म संस्थाओं से लेकर माताओं कन्याओं का वहाँ कोई स्थान नहीं होता। कई जगह तो एंटर नहीं करने देते पूजा। तो बाबा कहते हैं उन्हीं को, यानी सारे वर्ल्ड में एक ब्रह्मा कुमारी है जिसमें हेड भी ब्रह्मा कुमारियाँ, और सौदा उन्होंने किया। यानी ब्रह्मा बाबा तो निमित्त बना, लेकिन जिन्होंने जितने भी आदि रत्न है क्या सौदा किया उन्होंने। और उसमें आज बाबा ने एक ऐसी ज़बरदस्त एग्जाम्पल दी है कि देख सुन कर के आपका दिल बाग बाग हो जाए। आगे पढ़िए। ज्ञान का कलश पहले माताओं कन्याओं के ऊपर रखा। यज्ञ माता जगदम्बा निमित्त गरीब कन्या को बना। ये देखो, ये देखो, आगे पढ़ो। माताओं के पास फिर भी अपनी कुछ न कुछ छिपी हुई प्रॉपर्टी रहती है। लेकिन कन्या माताओं से भी गरीब होती है। तो बाप ने गरीब से गरीब को पहले सौदागर बनाया और सौदा कितना बड़ा किया। जो गरीब कुमारी से जगत अम्बा सो धन देवी लक्ष्मी बना दिया। क्या? जो आज दिन तक भी बल कितने भी मल्टी मिलियनेयर लेकिन लक्ष्मी से धन जरूर मांगेंगे। रत्नागर बाप अपने सौदागर बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। एक जन्म का सौदा करने से अनेक जन्म सदा माला माल भरपूर हो जाते हैं। और निमित्त सौदा करने वाला बल कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो। और दुनिया में जो है उसकी बाबा ने क्या एग्जाम्पल दिए। देखो, जितने सौदागर तो बिजनेसमैन को ही कहते हैं ना, नौकरी वाले को तो नहीं कहते। तब बाबा कहते और लेकिन वो सिर्फ धन का सौदा, वस्तु का सौदा करेंगे, या तो पैसे का करेगा, चीज का करेगा। एक ही बेहद का बाप है जो धन का भी सौदा करते, मन का भी सौदा करते, तन का भी और सदा श्रेष्ठ संबंध का भी सौदा करते। अगर दुनिया के अंदर संबंध भी तो चाहिए ना।
आपके पास तन है, मन है, धन है, संबंध, तो चारों चीज़ों का श्रेष्ठ सौदा एक ही सौदागर और इतने जन्मों के लिए और किससे करता? ये है वंडर। ऐसा दाता कोई देखा? हाँ चारों ही प्रकार के सौदे किए हैं ना। हाँ तन सदा तंदुरुस्त रहेगा, हाँ मन सदा खुश, हाँ धन के भंडार भरपूर हाँ और संबंध में निस्वार्थ स्नेह हाँ और गारंटी है। हाँ, आगे गारंटी सुनो उसकी, वो बहुत बढ़िया है। आजकल भी हाँ जो मूल्यवान वस्तु होती है हाँ उसकी गारंटी देते हैं। हाँ 5 वर्ष 10 वर्ष की गारंटी देंगे और क्या करेंगे। हाँ लेकिन रत्नागर बाप कितने समय की गारंटी देते हैं? ये देखो, अनेक जन्मों की गारंटी देते हैं। चारों में एक की भी कमी नहीं हो सकती। ऐसा देखा है कोई? अनेक जन्मों की गारंटी देते हैं। चाहे प्रजा भी बने, हाँ, प्रजा की भी अगर प्रजा बढ़ेगी तो भी उनको भी लास्ट जन्म तक अर्थात त्रेता के अंत तक भी ये चारों ही बातें प्राप्त होंगी। ग्रांटेड। हाँ ऐसा सौदा कब किया? अब तो किया है ना सौदा। हाँ पक्का सौदा किया है या कच्चा? हाँ, परमात्मा से कितना सस्ता सौदा किया है? यानी दुनिया के अंदर वास्तव में इसी को सच्चा सौदा कहते हैं। संस्थाएं बनी हुई सच्चा सौदा, और सच्चा असली यानी जो रियल सौदा है ये है ही है, कि इतनी चीज़ों का इकट्ठा और इतने भगवान के बच्चे बनना कोई आसान, कोई ऑर्डिनरी बात थोड़ी है। हाँ परमात्मा से कितना सस्ता सौदा किया। हाँ, क्या दिया? कोई काम की चीज दी? आगे सुनो, ये जो है ये और भी बहुत बढ़िया है, ये फॉरेनर के लिए भी है। हाँ फॉरेनर्स बाप दादा के पास हाँ सदैव दिल बनाकर भेज देते हैं। हाँ लेकिन कौन सी दिल दी? हाँ एक दिल के कितने टुकड़े हुए पड़े थे। हाँ कलयुग में तो कितनी लंबी लिस्ट होगी। हाँ एक संबंध में दिल दे दिया, दूसरा वस्तुओं में भी दिल दे दी। हाँ, तो दिल लगाने वाली वस्तुएं कितनी हैं, व्यक्ति कितने हैं? दिल क्या तो चूरा चूरा हो गया। भगवान तो कण कण में नहीं है, दिल कण कण में चला गया। सब में दिल लगा के दिल ही टुकड़ा टुकड़ा कर दी। हाँ बाप ने अनेक टुकड़े वाली दिल को एक तरफ जोड़ लिया। देखो। तो दिया क्या और लिया क्या? हाँ, और सौदा करने की विधि कितनी सहज है। जैसे हम वो सुनाते ना कि बच्चा जो था नक्शा फटाफट जोड़ के ले आया, हैं, तो वही हिसाब है। सेकंड का सौदा है ना। हाँ, बाबा शब्द ही विधि है। अब देखो, एक बाबा कहा और इतनी विधि है, यानी किसी ने भी त्रेता के अंत तक वाले ने भी बाबा कह दिया तो देखो। एक शब्द की विधि है। हाँ इसमें कितना समय लगता? हाँ सिर्फ दिल से कहा बाबा, तो सेकंड में सौदा हो गया। तो सौदा करने में तो होशियार निकले ना। आप बाहर से बिन कौड़ी हो, हाँ, लेकिन बेफिक्र बादशाह हो। ये तो देखने में आप बिन कौड़ी हो, लेकिन कितना बड़ा सौदा किया हुआ, कितने और बादशाह तो फिक्र वाले होंगे, आप बेफिक्र बादशाह। बेगर होते भी बादशाह, हाँ अभी बादशाह और भविष्य में भी बादशाह। हाँ नंबर 1 धनवान आसामी हो, हाँ, लेकिन उनके सामने आपके त्रेता अंत वाली प्रजा भी ज्यादा धनवान हो। दुनिया की आज की जो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है, बाबा के जो आज की नंबर 1 स्वामी, उनके आगे भी आपका त्रेता का लास्ट भी ज़्यादा धनवान है। प्रजा को भी अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, हाँ तो बादशाह हुए ना। हाँ
बादशाह का अर्थ ये नहीं हाँ। कि तख्त पर बैठे। हाँ बादशाह अर्थात भरपूर, हाँ, कोई अप्राप्ति नहीं। यानी त्रेता के अंत वाला भी बादशाह इस सेंस में कि चारों चीज़ों की अथाह प्राप्ति है। कमी नहीं। हाँ तो ऐसा सौदा कर लिया है हाँ, या कर रहे हो? इसलिए सिख लोग परमात्मा को सच्चे पातशाह कहते हैं। वह अभी सोच रहे हो? हाँ, कभी कोई बड़ी चीज सस्ती और सहज मिल अब जाती है। बाबा ने कारण बताया, जैसे हम भी कभी कभी अपने भाषणों में कहते हैं ना, किसी ऑर्डिनरी आदमी को करोड़ रुपए की लॉटरी मिल जाए तो उसका दिमाग घूम जाता है। तो उसको बाबा ने आज बहुत ज्ञानयुक्त तरीके से बताया है, ये सुनने वाली चीज़ है। हाँ, कभी 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 कोई बड़ी चीज सस्ती और सहज मिल जाती है हाँ तो भी उलझन में पड़ जाते कि पता नहीं ठीक है व नहीं। हाँ क्योंकि भक्ति मार्ग वालों ने सहज को इतना मुश्किल हाँ चक्कर में डाल दिया है हाँ जो आज भी बाप को उसी रूप से ढूंढते रहते हैं। हाँ, भक्ति वालों ने ऐसा घुमा दिया उनको, बहुत मुश्किल कर दिया। कहते रहे अनेक जन्मों की भक्ति वगैरह, तो बाबा के आज भी उसी ढंग से ढूंढ रहे हैं वो। छोटी बात को बड़ी बात बना दिए, हाँ इसलिए उलझन में पड़ जाते हैं। हाँ ऊंचे तो ऊंचा भगवान, उनसे मिलने की विधियां भी लंबी चौड़ी बता दी। हाँ भगवान भक्ति का फल देने भी आ गए, हाँ लेकिन भक्त आत्माएं उलझन के कारण हाँ पत्ते पत्ते को पानी देने में ही बिजी हैं। हाँ कितना भी आप संदेश देते हो हाँ तो क्या कहते हैं? हाँ इतना ऊंचा भगवान हाँ ऐसे सहज आए, हाँ। हो ही नहीं सकता। अभी भी तो यही है ना, जब हम लोग कहते हैं हमें भगवान पढ़ाता है, भगवान वर्षा देता है, तो मानते थोड़ी है। कारण क्या कि वो समझते हैं कि भगवान और ये इनके पास आ जाएगा, ये वंडर है। बाबा ने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है ये। इसलिए बाप मुस्कुरा रहे थे। हाँ आजकल के चाहे भक्ति के नामी ग्रामी, हाँ चाहे धन के नामी ग्रामी, हाँ चाहे किसी भी ऑक्यूपेशन के नामी ग्रामी हाँ अपने ही कार्य में बिजी हैं। हाँ लेकिन आप साधारण आत्माओं ने बाप से सौदा कर लिया। सौदा तो सब ने किया, लेकिन सब बात में नंबरवार होते हैं। अब बाबा आगे बताते हैं, यानी हमको इतना बड़ा, इतना विशाल सागर जितना सौदा बताकर अब बाबा कहते सौदा तो कर लिया, फिर कहाँ सौदा तो कर लिया, लेकिन कहाँ सज्जू के लक्ष्मी नारायण, कहाँ त्रेता की अंत की प्रजा, इतना बड़ा सौदा करके नंबरवार कैसे हो गए? बाबा कहते लेकिन लेने वालों में नंबर हो जाते हैं। हाँ खुले दिल से सौदा करने वाले हाँ हिम्मतवान थोड़े ही निकलते हैं। इसलिए दो प्रकार की माला पूजी जाती है। हाँ कहाँ अष्ट रतन और कहाँ 16,000 का लास्ट। हाँ, कितना अंतर हो गया। यह इसमें बाबा ने पूजी जाने वाली मालाओं तक की कंपैरिजन किया है। हाँ, सभी की टाइटल एक ही है। ये पढ़ने वाला है कि देखो कि अभी भी सबको एक जैसा मिल रहा है। हाँ ऐसे नहीं कि कोई सर्वशक्तिमान है हाँ और कोई सिर्फ शक्तिवान है। एक मास से स्टडी करने वाला भी ज्ञान का खजाना ऐसे ही वर्णन करता जैसे 50 वर्ष वाले वर्णन करते हैं। हाँ अगर एक एक गुण पर, हाँ शक्तियों पर भाषण करने के लिए कहें तो बहुत अच्छा भाषण कर सकते हैं, है ना। तो बाबा कहता है कि देखो, एक तो टाइटल सबका मास्टर सर्वशक्तिवान है, किसी का टाइटल मास्टर शक्तिवान नहीं। टाइटल तो है ना, और ज्ञान इतना क्लियर है कि 1 महीने वाला भी और 50 साल वाला भी वही ज्ञान सुनाता है, बल्कि 1 महीने वाले में रौनकदार होता है ना, क्योंकि उसने बिल्कुल मक्खन खाया हुआ है एकदम। हाँ, और कहता है वर्णन करवाओ
तो ये है। बाबा अपने वक्त भी ब्रह्मा बाबा साकार में भी कहते थे मेरे से अच्छा भाषण मेरे बच्चे करते हैं। बुद्धि में है तब तो कर सकते हैं ना। तो खजाना सबके पास है, हाँ बाकी अंतर क्या हुआ? हाँ। नंबर 1 सौदागर। अब यहाँ से बड़ी 1 नंबर सौदागर क्या करता है, 2 नंबर क्या करता है? हाँ। नंबर 1 सौदागर खजाने को स्व के प्रति मनन करने से कार्य में लगाते हैं। यानी पहले उसको डाइजेस्ट करते हैं, अपना बनाते हैं, फिर काम में लगाते हैं। जैसे कोई शक्तिशाली चीज़ भोजन होता है, उसको व्यक्ति खा के अपना खून बना के अपने शरीर की शक्ति बनाता है। और कोई भोजन शक्तिशाली है, बहुत उसके पास अथाह भोजन है, वर्णन भी करता है, देखो मेरा सारा घर अखरोट बादाम पिस्ता इससे भरा पड़ा है। लेकिन बाबा कहता है उसकी पेट में किसी के घर में सिर्फ सब्जियां है, वो ताकतवर दिख रहा है, वो नहीं। तो क्योंकि उसने उसको डाइजेस्ट नहीं किया। तो मनन के ऊपर बाबा ने इस मुरली में बहुत जोर दिया है। और हम भी बैठ के ये मुरली मंथन ही करते हैं, लेकिन कहता उससे वो अपना बना के फिर यूज़ करता है। हाँ। उसी अनुभव की अथॉरिटी से अनुभवी बन दूसरों को बांटते। हाँ। कार्य में लगाना अर्थात खजाने को बांटना। एक है सिर्फ वर्णन करने वाले, दूसरे हैं मनन करने वाले। पहली बात हो गई बांटने की। हर ब्रह्मा कुमार और कुमारी को इससे ये समझ लेना चाहिए कि अगर मैं बांटता नहीं, अर्थात अगर मैं किसी न किसी तरीके से सर्विस नहीं करता, तो मेरा खजाना जैसे बेकार पड़ा। तो मनन करने वाले जिसको भी देते हैं वो स्वयं अनुभवी होने के कारण दूसरों को भी अनुभवी बना सकते हैं। वर्णन करने वाले दूसरे को भी वर्णन करने वाला बना देते। हाँ। महिमा करते रहेंगे लेकिन अनुभवी नहीं बनेंगे। स्वयं महान नहीं बनेंगे लेकिन महिमा करने वाले बनेंगे। समझा? यानी एक होता है खुद बनना, एक होता है तारीफ करना। जैसे बाबा ने क्या रखा है कि कई होंगे दर्शक और कई होंगे बराती, है ना। अब बाबा देखिए कि राज तिलक हो रहा है सतयुग में लक्ष्मी नारायण का। अच्छा, उस राज तिलक की सेरेमनी में कौन कौन होगा? वो होंगे, सारा राज परिवार होगा, रॉयल अच्छे अच्छे जिसको कहते हैं प्रजा को भी बुलाया जाएगा, अच्छे मौके पे बुलाते हैं, कॉरोनेशन सेरेमनी है। और बाकी तो दर्शक ही होंगे, दर्शन करके तालियां बजाएंगे। जैसे आजकल भी रिपब्लिक डे परेड दिल्ली में होता है, बड़े बड़े टैंक निकलते हैं, बड़े बड़े टैबल्यू निकलते हैं, और स्पेशल एनक्लोजर में लोग बैठे होते हैं, कोई सल्यूट दे रहा है, कोई। और बाकी तो दर्शक ही होंगे ना। क्या हुआ? हमने रिपब्लिक डे परेड देखी, है ना। तो बाबा कहते इसी प्रकार से सोच लो, वर्णन और महिमा करने वाले हो या बनने वाले हो। सिर्फ वर्णन करने वाले दूसरे को भी धनवान नहीं बना सकेंगे। अब वो कहते हैं दूसरे को भी खुद ही वर्णन करने वाले, दूसरा भी वर्णन करने वाला बन जाएगा। एक सेब दूसरे सेब को पैदा नहीं कर सकता। अपने प्रति भी समय प्रमाण जो शक्ति, जो गुण, जो ज्ञान की बातें यूज करनी चाहिए, वो समय पर नहीं कर सके। अब देखो बाबा हर मुरली में क्या कहता है कि इतना ज्ञान धन आपके पास है, इतनी शक्तियों का खजाना आपके पास है, इतने गुणों का खजाना आपके पास है, लेकिन मौके पर अगर उसको काम में नहीं लाया तो जैसे नहीं है ना। इसलिए बाबा कहते हैं समय पर वो यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वर्णन करने वाले हैं। ऑर्डर करेंगे, मन और तरफ होगा, वर्णन तो कर दिया लेकिन मन उसको काम में नहीं लाने देगा। बुद्धि ठीक तरह निर्णय नहीं कर देगी। बुद्धि कहेगी फॉर एग्जाम्पल कई ऐसे हैं, वो कहते हैं भाई योग ही लगाना ना, अमृत वेले क्यों लगाएं, खास अमृत वेले में क्या फ़ायदा है, समझ में नहीं आता। हमारे पास एक सुप्रीम कोर्ट के जज आते थे,
बड़े ज्ञानी थे, बड़े समझदार थे, उनकी बड़ा मान था, ज्ञान भी सुनते थे। मेरे साथ ट्रेन में जा रहे थे, अमृत वेला हुआ, मैं बैठ गया तो वो लेटे रहे, तो मैंने कहा आप अमृत वेले कर लो, तो हंसने लग गए। कहते हैं भाई इस वक्त अमेरिका में रात है, पुरानी जगह ये है, अमृत वेला तो तुम ऐसे इसको अमृत वेला समझ रहे हो। मैंने कहा अमेरिका वालों का अमृत वेला अमेरिका में होगा, पर अमृत वेले का महत्व तो है। वो समझ नहीं पाए अंत तक। बहुत ज्ञान को एक्सप्लेन भी करते थे, इतने अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखते थे, हम प्योरिटी मैगजीन में छापते थे, लोग बड़े खुश होते थे। लेकिन वर्णन और बुद्धि के अंदर है, लॉजिकली, प्रैक्टिकल में नहीं है। तो बाबा कहते हैं इसलिए खजाने के भरपूर स्वरूप का सुख और दाता बन देने का अनुभव नहीं कर सकते। धन होते भी धन से सुख नहीं ले सकते। शक्ति होते भी समय पर शक्ति द्वारा सफलता पा नहीं सकते। गुण होते भी समय प्रमाण उस गुण को यूज नहीं कर सकते। देखिए सारी चीजें हैं जिसको कहते हैं ना, सकल पदार्थ है जग माही, भाग्य सुख पावन। ये उनकी हालत ऐसी है जैसे किसी बैंक का कैशियर होता है। कैशियर के पास बहुत मनी होता है, जो आता जाता है उससे बंडल उठा के गिन के उसको देता जाता है। इसी प्रकार से ज्ञान का खजाना है बुद्धि में, लेकिन उसको जो आएगा उसको सुना देगा। तो तुम्हें क्या मिला? तो बाबा कहते हैं गुण होते भी समय प्रमाण उस गुण को यूज नहीं कर सकते। सिर्फ वर्णन कर सकते हैं। धन सबके पास है, लेकिन धन का सुख समय पर यूज करने से अनुभव होता है। तो ये वर्णन करना अर्थात यूज न करना सदा गरीब दिखाई देंगे। सदा ही क्या करें, कैसे करें, इस विधि चलते रहेंगे। ये उनकी भाषा ये रहेगी। इससे दो मालाएं हो जाती हैं, वो मनन करने वाली, वो वर्णन करने वाली। तो कौन से सौदागर हो? इस खजाने का कंडीशन ये है, यानी जिसको कहा जाता ना, हे अर्जुन कोरी पंडिताई को छोड़ो। तो पंडिताई और चीज है, लेकिन धारण करना और चीज है। इस खजाने की शर्त जितना औरों को देंगे, जितना कार्य में लगाएंगे, उतना बढ़ेगा। वृद्धि होने की विधि ये है। इसमें विधि को न अपनाने के कारण स्वयं में भी वृद्धि नहीं और दूसरों की सेवा करने में भी वृद्धि नहीं। आप देखिए ये सेंटेंस पढ़ा ना आपने, और दूसरों की सेवा करने में भी वृद्धि नहीं। तो सारे जो भी वृद्धि का अर्थ और तरह से ले रहे हैं, इस मुरली के आगे को गौर से पढ़ें। वृद्धि का असली अर्थ क्या है ये बाबा ने समझाया। संख्या की वृद्धि नहीं कह रहे, संपन्न बनने की वृद्धि। बाबा कहते हैं वृद्धि का मतलब है संपन्न बनना। चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो इंचार्ज है। संख्या की वृद्धि नहीं। मान लो कोई कहे कि इतने टीचर हमारे पास हैं, वो भी संख्या की वृद्धि है। और इतने स्टूडेंट हमारे पास हैं, वो भी संख्या की वृद्धि है। आगे सुनिए स्टूडेंट का और क्या होता है। संख्या की वृद्धि नहीं करे, संपन्न बनाने की वृद्धि। कई स्टूडेंट संख्या में तो गिनती में आते हैं, लेकिन अब तक भी कहते रहते, चाहे वो 40 साल का स्टूडेंट समझ में नहीं आता योग क्या है, बाप को कैसे याद करें, अभी शक्ति नहीं है। आप देखिए कभी क्लास में पूछेंगे भाई कुछ प्रश्न पूछो, कहेंगे योग अच्छा, मेरा योग अच्छा कैसे लगाएं, ऐसे करेंगे। तो स्टूडेंट की लाइन में तो हैं, रजिस्टर में नाम है, लेकिन धनवान तो नहीं बनाना, मांगता ही रहेगा। कभी कोई टीचर के पास जाएगा, मदद दे दो, कभी बाप से रूरवान करेगा, मदद दे दो, तो भरपूर तो नहीं हुआ ना। जो स्वयं अपने प्रति मनन शक्ति से धन को बढ़ाता है,
दूसरे को भी धन में आगे बढ़ा सकता है। हाँ, ऊंची आवाज। मनन शक्ति अर्थात धन को बढ़ाना। तो धनवान की खुशी, धनवान का सुख अनुभव करना, समझा? मनन शक्ति का महत्व बहुत है। चेक करने का काम देते रहते हैं। चेक करना अर्थात चेंज करना। सर्वश्रेष्ठ सौदागर आत्माओं को सदा सर्व खजानों को समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले महान विशाल बुद्धिमान बच्चों को सदा स्वयं को और सर्व को संपन्न अनुभव कर अनुभवी बनाने वाले अनुभव की अथॉरिटी वाले बच्चों को ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सार यही निकला कि जितना धारणा कर लिया वो उतना खजाना आपका, बाकी खाली देखने की चीज़ है। वर्णन करेंगे। यानी दिल का सौदा। और बाबा ने कहा कि मनन करो। सौदागर तो सारे हो गए, उसको अपना बनाओ। अपना बनाओ। हाँ, इससे नंबर बनते हैं। और बाबा ने जो मम्मा का दिया, तो मम्मा इस बात में ही होशियार थी। मम्मा की मुरली है और किसी की मुरली नहीं कही जाती। आप मम्मा का देखो ना, सबसे पहले सबसे थोड़े टाइम में पास विद ऑनर कौन हुआ? यानी प्रैक्टिकली भले हम कुछ भी कहें, लेकिन सबसे पहले सबसे थोड़े टाइम में पास विद ऑनर कौन हुआ? मम्मा। अर्ली मॉर्निंग बाबा की जो मुरली चली हुई होती थी ना, तो मनन चिंतन करती थी। मम्मा मुरली को मंगाती थी, पढ़ती थी कई बार, फिर उसे मनन करती थी। और ऑलराउंडर दादी बताते थे, जब मम्मा अपने कमरे से बाहर निकलती थी सवेरे, तो मम्मा का चेहरा ऐसा होता था, चमकता हुआ, दमकता हुआ, सूर्य की तरह। वही ना, उसने उसको बिल्कुल 100% उसको अब्जॉर्ब करके अपना कर लिया। ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली। मुरली अपने आप में बहुत स्पष्ट और क्लियर है और बहुत नशे वाली है। फुल चॉइस है कि हम अपना सौदा किस कैटेगरी का बाबा के साथ करना चाहते हैं। नेचुरल है, ऐसा सौदा जिसकी फुल गारंटी है, एक जन्म नहीं अनेक जन्मों के लिए, वही सौदा अच्छा है। ओम शांति।